हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे कि सीजन 1 का अंतिम भाग। होटल मून की ओर निकलने के लिए आदित्य, आशुतोष, शिवम और रणविजय गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आदित्य चला रहा था और उसके साथ वाली सीट पर आशुतोष बैठा था। बैक सीट पर शिवम के साथ रणविजय बैठा हुआ था। सबसे ज्यादा टूट फूट शिवम के अंदर मची हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है, और वह भी उसके लिए। वो इन सब चीजों का जिम्मेवार खुद को मान रहा था। रणविजय उसकी मनोदशा समझ रहा था। उसने शिवम को अपने सीने से लगाया हुआ था और धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। सब चुप थे और अपने अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद से खुद जूझ रहे थे। चाचू, ये बात आपको पहले से पता थी ना? फिर भी आपने सब बताते समय मुझे यह नहीं बताया। क्यों कहा चाचू? आपने मुझसे झूठ, और इसीलिए आपने मुझे लखनऊ भेजा था। रणविजय के सीने से लगे हुए शिवम ने जैसे अपना सवाल कर दिया। शिवम को अब समझ में आ रहा था कि रणविजय ने पहले ही उसे लखनऊ क्यों भेज दिया था। अगर शिवम फोन करके रणविजय को जल्दी नहीं बुलाता तो रणविजय इधर का मैटर क्लोज करके ही शिवम को यहाँ आने देता। भरोसा टूटने का जो दर्द होता है ना, वह मैं एक बार झेल चुका हूँ। जिस दर्द में तुम आज जी रहे हो, मैंने भी इस दर्द को जिया है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह दर्द मिले। लेकिन अब तुम जब सब कुछ जान चुके हो तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा, जिस तरह मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाई, उसी तरह से तुम भी अपने इस दर्द को अपनी ताकत बनाकर अपने मजबूत हाथों में पूरे राजपूताना को थाम लेना, क्योंकि हम तीनों का तुम्हारे अलावा कोई नहीं। शिवम। रणविजय ने शिवम को सीने से लगा लिया। मॉम मेरी सही माँ नहीं है, पर मेरी माँ की जगह पर है। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत थी। भले ही मैं कुछ कहता नहीं था, लेकिन दिल से मैंने उन्हें माँ माना था। पर जब उस रात मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी तो ईशांत मलिक द्वारा दिए हुए चोटों से ज़्यादा दर्द मुझे उनकी आवाज़ से हुआ था। उन्होंने मेरी जान छोड़ देने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त मैं मर जाना चाहता था। रणविजय ने एक दर्द के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसने कसकर अपने हथेलियों की मुट्ठियों को बंद कर रखा था, जैसे अपने इस दर्द को अपने अंदर ही समेट लेना चाहता हो। मैं नहीं जानता कि अंकल ने तुम्हारी माँ के लिए क्या सजा सोच कर रखी है, और सच कहो तो मैं ये जानना भी नहीं चाहता। उसने जो कुछ भी किया है, उसके लिए कोई भी सजा कम है। पर मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि उसके किए की सजा तुम अपने आप को मत देना, क्योंकि अगर तुम अपने आप को सजा दोगे तो फिर मेरे भाई की जिंदगी में खुशी आते आते रह जाएगी, और शायद इसके लिए मैं तुमको क्या, खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आशुतोष ने पीछे मुड़कर कहा। शिवम ने आशुतोष की बात सुनकर रणविजय की तरफ देखा। नो चाचू, नो डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक अब हमें अपना आगे का प्लान बनाना चाहिए। शिवम सीधा होकर बैठते हुए बोला। उसकी इस हरकत पर सबने राहत की सांस ली। शिवम, तुम आदित्य के साथ उस होटल में जाओगे जहां की ईशांत मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और जहां उसने अनन्या भाभी को बुलाया था। मैं आशुतोष भाई के साथ होटल मून के उस कमरे की ओर जाता हूं जहां की ईशांत मलिक ने ईशानी को रखा है, और बाकी का बाहर सब कुछ हमारे गार्ड देख लेंगे, क्योंकि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसलिए कैमरे के सामने मैं कोई खून खराबा और मारपीट नहीं चाहता, क्योंकि इससे मलिक की रेपुटेशन तो नहीं खराब होगी, पर हमारी साख पर बट्टा जरूर लगेगा। मेरी बात समझ गए हो ना? और कोई प्रॉब्लम? रणविजय ने शिवम से पूछा। नहीं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तक आ जाएंगे ना? शिवम ने पूछा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने ही नहीं देंगे, उसके पहले ही हम अपना काम पूरा कर लेंगे, और तुम अपना काम कर लेना, रणविजय ने कहा। शिवम, इस बात का ध्यान रखना, ईशांत मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू न होने पाई, क्योंकि अगर उसने भूले भटके भी अनन्या या साधना आंटी का नाम ले लिया तो बात बढ़ जाएगी। मैं इन लोगों के किए की सजा अपने पूरे परिवार को भुगतने नहीं दे सकता।
आशुतोष ने शिवम से कहा। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, शिवम ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। होटल के बाहर पहुंचकर शिवम अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा। यह क्या कर रहे हो? हमें अंदर जाना है, मीडिया वाले आते ही होंगे, आदित्य ने शिवम से कहा। अंदर जाने की क्या जरूरत है चाचू, जब सब कुछ यहाँ बैठे हुए ही हो सकता है। शिवम ने अपना लैपटॉप आदित्य के आगे कर दिया और रिलैक्स होकर बैक सीट से टेक लगाकर आराम से लेट गया। और रही बात मीडिया की, वह तो यहाँ मसाले के लिए आएंगे, तो वह जब तक यहाँ आएंगे तब तक उन्हें मसालेदार धमाका मिलेगा। एक हॉट न्यूज़, आंखें बंद करते हुए शिवम ने कहा। शिवम के लैपटॉप की तरफ देखते आदित्य की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। यह क्या किया तुमने? होटल के सारे कमरे हैक कर लिए हैं। अब रणविजय चाचू चाहे कितना भी मारपीट करे या कितना भी खून बहा सकते हैं, किसी को इसकी हवा भी नहीं लगेगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला। ठीक ही कहते हैं। आदित्य अभी कहीं रहा था कि शिवम ने बीच में टोका, अब गलती से भी उस औरत का नाम मत लीजिएगा। पर ये तो कह सकता हूँ ना कि रणविजय ने अपने सारे गुण तुम्हारे अंदर अदरक की तरह कूट कूट कर भरे हैं। आदित्य हंसते हुए बोला। बिल्कुल, आखिर उनका ही भतीजा हूँ। आदित्य की हंसी में शिवम की हंसी भी शामिल हो गई थी। तारांकन 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 तारांकन। ईशांत मलिक अपने कमरे में बैठा हुआ अनन्या के आने का इंतजार कर रहा था। वो उन सारे पेपरों को देख रहा था जो कि उसे आज प्रेस में देने थे। इस बार एक भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने अनन्या के साथ शिवांगी को भी बुलाया था। कमरे से बाहर क्या हो रहा था, इसकी उसको खबर भी नहीं थी। इधर रणविजय के आदमियों ने होटल को पूरी तरह से घेर लिया था। उसने पूरे होटल को खाली करवा लिया था। अब ईशांत मलिक के आदमी रणविजय के आदमियों के कब्जे में थे। तो तुम्हारा काम पूरा हो गया ना? ईशांत मलिक के कमरे का दरवाजा खोलते हुए रणविजय ने कहा। हाँ, लगभग हो ही चुका है, अपनी ही धुन में ईशांत मलिक ने जवाब दिया। लेकिन जब उसका ध्यान इस आवाज पर गया तो उसने चौक पर अपना सर कागजों से हटाया। तो फिर मैं भी अपना हिसाब बराबर कर लेता हूँ। रणविजय ने एक जोरदार हाथ उसके चेहरे पर मारते हुए कहा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक पड़ी हुई चोट से ईशांत मलिक घबरा गया था, पर रणवीर ने उसे बिना संभलने का मौका दिए हुए ही बेहिसाब उस पर लात जूते बरसाने शुरू कर दिए थे। मुझे छोड़ दो रणविजय, वरना बहुत पछताओगे, ईशांत मलिक चिल्लाया। पछता तो मैं तुझे छोड़ कर रहा हूँ, आज मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। रणविजय ने अपने जेब से अपना साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। रणविजय, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम यह नहीं जानते कि ईशानी मेरे कब्जे में है। ईशांत मलिक ने अपना आखिरी दांव खेला। कब्जे में थी, है नहीं, और यह उसी की सजा है। रणविजय पूरा रिवॉल्वर ईशांत मलिक के सीने पर खाली कर दिया। हैरत में ईशांत मलिक की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए थे। दरवाजे पर खड़े आशुतोष ने अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक्स गॉड, सब कुछ अच्छे से निपटा कर अपना दिल थामे हुए रणविजय ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो आशुतोष बुरी तरह से मार खाए हुए ईशांत मलिक के आदमियों को गाड़ी में भरवा रहा था। वाइफी, दरवाजा खोलकर कांपते हुए आवाज रणविजय ने ईशानी को पुकारा, जो कि बेड पर बैठी हुई घुटनों में अपना सर दिए रो रही थी। रणविजय की आवाज सुनकर भी ईशानी की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो रणविजय ने तेजी से कमरे में जाकर ईशानी के कंधे पर हाथ रखा। दूर हटो मुझसे, ईशानी ने रणविजय का हाथ झटक दिया। मैं हूँ ईशानी, तुम्हारा रणविजय, रणवीर जाने अपने आप को संभालते हुए कहा। ईशानी ने आंखों में अजनबियत लिए हुए रणविजय की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। ईशानी को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाकर रणविजय एक कदम और बढ़ा दिया और ईशानी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ईशानी ने जब रणविजय को महसूस किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यहाँ से ले चलो,
रणविजय, मैं मर जाऊंगी, पर मैं ईशांत मलिक से शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत बुरा है, मुझे बचा लो। ईशानी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। बस वो यहाँ से भाग जाना चाह रही थी। अपने बाहों में मचलती हुई ईशानी को रणविजय कसकर पकड़ रखा था। 12 साल से तपते हुए रेगिस्तान में आज जैसे बेहिसाब बरसात हुई थी और दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को इस प्यार भरी बरसात में भीगो रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। रानावत पैलेस में आज खुशियों की बहार आई हुई थी। दरवाजे पर ईशानी के साथ रणविजय खड़ा था और नैना जी खुशी खुशी इन दोनों की आरती उतार रही थी। आज पहली बार तुम्हारे घर में दिल से स्वागत है बेटा। इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ, नैना जी ने कहा। ईशानी ने रणविजय की तरफ देखा। जब उन दोनों की शादी हुई थी तब नैना जी ने ही इन दोनों का स्वागत किया था और आज फिर वही दरवाजे पर इन दोनों के स्वागत के लिए खड़ी थी। जल्दी करो मम्मा, मैं तुम्हारे अंदर आने का वेट कर रही हूँ। ईशानी को वही खड़ी देर करते हुए देखकर शिवी ने हाथ हिलाते हुए कहा। मम्मा शब्द सुनकर ईशानी ने हैरत से शिवी की तरफ देखा और फिर रणविजय की तरफ देखा। जल्दी करो वाइफी, तुम्हें पता है ना, हमारी जिंदगी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। और साथ में तो वह चुड़ैल भी खड़ी है अपना हक लेने के लिए। रणविजय ने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। रणविजय की बात सुनकर ईशानी भरी हुई आंखों से मुस्कुरा दी और कलश गिराते हुए ईशानी घर के अंदर चली आई। चल बोल चुड़ैल, आज क्या चाहिए तुझे? पिछली बार तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार तो तुझे दे ही सकता हूँ। रणविजय ने नव्या के आगे अपना वॉलेट खोलते हुए कहा। नव्या ने रणविजय के हाथ से वॉलेट छीन लिया। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद से ले लूंगी, मैं अपना हक नहीं छोड़ती। हाय, शिवम भाई की शादी कब होगी? मुझे भी मेरा हक मिलेगा। शिवांगी ने शिवम की तरफ देखते हुए शरारत से पूछा। तू ऐसे ही मेरा सारा खून पी जा चुड़ैल, शादी की क्या जरूरत है? शिवम ने शिवांगी के सर पर हल्के से मारते हुए कहा। डैड, शिवांगी चिल्लाई। शिवम, आशुतोष ने शिवम को डांटा। ये शिवम और शिवांगी हैं। ईशानी ने हैरत से उन दोनों की तरफ देखा। अनन्या भाभी कहाँ है? ईशानी ने पूछा। आपको तो पता ही होगा वह घर पर टिकती कहाँ है। वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर आउट ऑफ कंट्री गई है। जवाब शिवांगी की तरफ से आया। दोनों ने आगे बढ़कर ईशानी के पैर छू लिए। ईशानी ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा। मैंने आपको बहुत मिस किया आंटी। शिवांगी बोली। हाँ, सिर्फ तूने ही मिस किया, मैं तो खुशी से नाच रहा था। शिवम तपकर बोला। कल नहीं नाच रहे थे, लेकिन आज तो खुशी से नाच सकते हैं ना। यह आदित्य की बेटी रूही थी। नव्या ने एक एक करके सबसे ईशानी को मिलवाया। शिवी ईशानी के गले से झूल गई। तुम इतनी बड़ी हो गई? ईशानी ने शिवी से पूछा। शिवी ने ईशानी के बराबर खड़ी होकर कहा। आपसे बस एक उंगली छोटी हूँ अभी। डोंट वरी, आ जाऊंगी। शिवी की बात सुनकर सब लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर तीनों ने घर में सब बड़ों के पैर छुए। सब ने दिल खोलकर इन लोगों को आशीर्वाद दिया। जब ये लोग रणधीर जी के पास आए तो रणधीर जी ने चाबियों का गुच्छा ईशानी के आगे बढ़ाते हुए कहा। अब अपना घर संभालो, मैं तो बस अब आराम से अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। ईशानी ने हैरत से रणविजय की तरफ देखा। वो साधना जी के बारे में पूछना चाहती थी, तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी साधना जी के फोटो पर पड़ी, जिस पर चंदन के फूलों की माला चढ़ी हुई थी। जब रणविजय ने उस फोटो को देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया और रणधीर जी की तरफ देखा। रणधीर जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। पूरे रानावत पैलेस के हर हिस्से में आज हंसी के ठहाके और बच्चों की शरारत गूंज रही थी। अपने पूरे परिवार को इस तरह से हंसते खिलखिलाते एक साथ देखकर ईशानी ने धीरे से रणविजय की तरफ देखा और बोली। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया था, और ना ही तुमने। हम बेवफा ना थे। रणविजय ने उसके होठों पर उंगली रख दी। वफा अब हम करेंगे। समाप्त।
अब हम शुरू करेंगे इस कहानी का दूसरा सीजन। उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार अपने इस सीजन को दिया है उतना ही प्यार अगले सीजन को भी देंगे। आपको ये सीजन कैसा लगा? अपनी अमोल समीक्षाओं के द्वारा मुझे बताइए। एपिलॉग एपिसोड में उन सभी के नाम रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं एपिलॉग एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।